ठीक है। एबी शाहिद साहब, जो बात की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, मिसाल के तौर पर आइडियली जो बात की जाती है, जो आईएमएफ कहता है वो अपना फिस्कल हाउस ऑर्डर में करने की बात करता है। वो कहता है कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कीजिए, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, सब्सिडी कल्चर ख़त्म कीजिए, ये सारी चीज़ें कहता है। तो इसमें बुराई क्या है? सारा मसला तो हमारा है ना कि हम ही वो कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान जो हमारी हुकूमतें हैं उनका ऑब्जेक्टिव शायद ये नहीं होता है, वो सिर्फ डॉलर लेके और जो है वो डे टू डे बेसिस पे इस मुल्क को, इस रियासत को चलाना चाहती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बात यह है कि हम वायदे जरूर करते हैं आईएमएफ से लोन लेने के लिए, लेकिन उन वायदों पे अमल नहीं होता। अब जैसे आपने बात की कि जी डॉक्टर साहब, जी 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 फरमाइए, सुन रहे हैं। स्ट्रक्चर जो चेंजेस की हम प्रॉमिस करते हैं आईएमएफ को कि हम करेंगे, उनको हम कर नहीं पाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि हम उनको अहमियत वो नहीं देते जो हमें अहमियत देनी चाहिए। अब टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे फ्लॉज हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि हम उनको दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन एंड में क्या नजर आता है आपको कि आप जहां खड़े थे पहले वहीं। डायरेक्ट टैक्सेशन नाम की चीज जो है वो मिनिमम है, जबकि होना डायरेक्ट टैक्सेशन को ज्यादा चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे हम रिलाई करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनके नतीजा यही होता है कि हमारा टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट होता है, रेवेन्यू का टारगेट, वो किसी भी साल हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और जहां तक बात है एक्सटर्नल डेट की, ये चीज एक साल में नहीं हुई है। ये तो पिछली कई दहाइयों से हमने ये देखा है कि हमने उस चीज को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जो हमें देनी चाहिए थी। आर्टिफिशियली तरीके से हमने डॉलर को सस्ता रखा, जिसके नतीजे में एक्सटर्नल एक्सपोर्ट सेक्टर जो था वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि आम आदमी का ख्याल ये था कि भाई इम्पोर्ट सस्ती हैं, हमें बनाने की क्या जरूरत है, हमें इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुई। सिर्फ एक पीरियड ऐसा था जिसमें कि ये प्रोग्रेस नजर आई थी, और वो जमाना था 1958 से 1968 तक का, जिसमें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई थी। आपको याद है कि उस जमाने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना था पाकिस्तान, PIDC। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमने जिस चीज को अहमियत हमें देनी चाहिए थी, हमने उसको अहमियत नहीं दी। अगर आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाना चाह रहे थे या आप में कैपेसिटी नहीं थी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, तो आपने कम से कम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो करना शुरू किया होता। वो कंज्यूमर आइटम्स जो आप मुस्तकिल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन हमने उसको भी अहमियत नहीं दी। और उसका नतीजा ये है कि हमारा डेट बढ़ता चला गया। हम सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशंस निकालते रहे कि इस साल ये मसला है, इसका हल कर लो। लॉन्ग टर्म विजन नाम की कोई चीज हमारी हुकूमतों में एक तवील अरसे से नजर नहीं आई। ठीक है।